नाज़रीन, आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। न्यूज 18 के मेगा शो एजेंडा राजस्थान में, जहां इस वक्त कई कदावर लीडर मौजूद हैं। प्रकाश जावड़ेकर। 70 गाड़ियां जयपुर में घूमती है, जगह जगह ऐसी गाड़ियां घूमती है। गरीब हजारों गरीब लोग दुआ देते हैं क्योंकि 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में उनको पूरा भोजन मिलता। यही लोग बोलने वाले हैं। समस्या काम की नहीं है राजस्थान के अंदर। काम देखिए, मैंने भी वसुंधरा सरकार के कामकाज को पढ़ा। काम ठीक है, विकास की भी बात होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि 4.5 साल तक सीएम सिर्फ अपने घर में रहती है, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती, जनता से संवाद नहीं करती। ये आरोप नहीं है। आपकी पार्टी के नेताओं का आरोप है। 4 साल में जितने भी पंचायत समिति चुनाव हुए, जितने भी जिला परिषद के चुनाव हुए, जितने भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, सभी जगह बीजेपी जीती। केवल पिछले बार जो 2 लोकसभा उपचुनाव हुए थे उसके लिए पूरी राजस्थान की हवा बदल गई है। सच नहीं है। आज मैं कहता हूं दावे के साथ कि जहां 2 लोकसभा उपचुनाव हम हारे थे, वहां 16 में से 14 सीटें हम जीत रहे हैं। यह आज होने वाला है। लेकिन अभी टिकट बंटवारा हुआ है। टिकट बंटवारे में दोनों पार्टियों में, दोनों खेमों में एक तरह से विरोध है और कई बागी खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी यह समस्या है। क्या आपको लगता नहीं है कि टिकट बंटवारे के बाद मुश्किल बढ़ी है या मुश्किल कम हुई है? बतौर प्रभारी आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? मैंने अभी मीटिंग करके आया हूं, जहां भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने दूसरे फॉर्म भरे हैं, मुझे पूरा विश्वास है हम उनसे बात करके वो लगभग सभी लोग वापस लेंगे और 22 तारीख को जब फाइनल लिस्ट उम्मीदवार की घोषित होगी तब हमारे बागी लगभग न के बराबर होंगे। और कांग्रेस में तो बगावत ऐसा है, कांग्रेस का स्वभाव ही बन गया है। और कांग्रेस में होता क्या है, दोनों ने ऐसे आपसी खींचतान की और हम तो नेता लेकर खड़े हैं। कांग्रेस का प्रॉब्लम है नेता कौन है बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज प्रकाश जी, आज एक मिनट, राहुल गांधी मन से सचिन को चाहते हैं, लेकिन इसलिए बताने की हिम्मत नहीं कि ये घोषित करूंगा तो राजस्थान हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए तो तभी तो नहीं घोषणा कर रहे, तभी तो घोषणा नहीं कर रहे। एक हाथ में उन्होंने अशोक गहलोत को रखा हुआ है, एक हाथ में सचिन पायलट को रखा हुआ है, बीच में से सीपी जोशी भी निकाल देते हैं। ऐसा है, दोनों हाथ में जो ऐसे 2-2 खिलाड़ी रखेंगे उनका नाश निश्चित होता है, क्योंकि जिसका दिशा भी निश्चित नहीं, जिसका नेता भी निश्चित नहीं, उसका कुछ भी निश्चित नहीं, भविष्य निश्चित नहीं है। एक खुलासा आप कर दीजिए, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक आपका घर अब जयपुर बन गया है टेम्परेरी रूप से, और कई नेता आपके पास शिकायत लेके पहुंचे हैं। तो लगभग कितने बीजेपी के नेता आपके पास शिकायत लेके पहुंचे हैं टिकट बंटवारे को लेकर? और वैसे भी टिकट बंटवारे को लेकर लगभग शिकायत न के बराबर है, लगभग नहीं है कहीं भी। शिकायत केवल टिकट आने से पहले लोग मांगने के लिए आ रहे थे, तो वो ठीक है, वो एक फेज होता है। हम तो यही कहते हैं कि हमारे पास 10 अच्छे कार्यकर्ता है हर चुनाव क्षेत्र में, 10 कार्यकर्ता में एक को चुनना है तो वो डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन हम बाकी 9 लोगों को समझाते हैं कि आपका भी सम्मान है और आपका ये पार्टी है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है। देखो, यहां पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए किसी को एक घर में जन्म नहीं लेना पड़ता है। यहां तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ये बीजेपी की स्ट्रेंथ है और इसलिए ये एक घराने का वंशवाद का यहां मुद्दा नहीं है और यही हम आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को चैलेंज दिया कि 5 साल तक आप अपना अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से बना के देखिए। कल अमित शाह हमारे कार्यक्रम में थे न्यूज 18 के मंच पे, उन्होंने बोला लोकतांत्रिक कांग्रेस कितनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, इस पर बहस होनी चाहिए। या देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें आंतरिक लोकतंत्र कितना है उस पर बहस होनी चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का अब एजेंडा है कि कांग्रेस क्योंकि गांधी परिवार चलाता है, देखो इसलिए ये अब टारगेट सीधा वही है? देखो, कांग्रेस का नाम ही पाखंड और झूठ है, क्योंकि एक तरफ वो लोकतंत्र की बात करते हैं और जहां आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, एक वंशवाद पे चलता है। जो मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो अब मध्य प्रदेश में गाय का प्रेम उनका उफान पर है
लेकिन वही केरल में वो बी पार्टी करते हैं। तो ऐसी विरोधी भाषी काम करने वाली, कथनी करने में अंतर रखने वाली कांग्रेस, ये निश्चित रूप से आज देश जान चुका और इसलिए उब चुका। आप समझ लीजिए क्या हुआ है कि पहले गरीब कांग्रेस के साथ होता था इंदिरा जी के समय तक, आगे थोड़ा राजीव गांधी के समय तक भी, लेकिन अब वो गरीब वर्ग वहां से निकल गया और पूरा मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ आ गया। क्यों? क्योंकि गरीब को यह समझ में आया, उसकी आकांक्षा है, उसका एस्पिरेशन है, लेकिन एस्पिरेशन का पूरा काम बीजेपी कर रहा है और कांग्रेस केवल घोषणा करती है और कांग्रेस केवल धोखा देती है, वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करती है, हम एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। फर्क है। मेरा जो सवाल था आपसे, क्या बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर यह अब एजेंडा है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना बड़ा है? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बाद भी कौन अध्यक्ष बनेगा यह भी हमें पता है, उस परिवार से तो होगा भी। हाँ, दूसरे परिवार, वो परिवार, एक ही परिवार राज्य करेगा कि केसरी जी की कैसे श्रीराम केसरी जी का हालत कर दी आपने देखा जब सोनिया जी को अध्यक्ष बनाना था। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो ये परिवार की पार्टी है। हमारा और उनमें फर्क है, मैं बताता हूं। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और बीजेपी पूरी पार्टी ही एक परिवार है, ये फर्क।